जब किसी काम को करने का जुनून सवार हो जाए तो फिर उस काम को सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। बस आप में उस काम को कंटिन्यू करते रहने की हिम्मत और साहस होनी चाहिए। अगर आपको विश्वास है, अपने आप पे भरोसा है, फिर चाहे वो काम कितना भी बड़ा क्यों ना हो, चीज़ें साथ न भी हो, लोग आपको निगेटिव बोलें, तो भी आपको उसे शुरू कर देना चाहिए। अगर आपको लगता है कि वो काम सही है, उससे आपका और लोगों का फ़ायदा है, तो फिर कितना भी वो नामुमकिन लगे, आपको पीछे नहीं हटना चाहिए। अकेले शुरू हो जाओ, लोग साथ न दे तो भी, देखना बाद में सब साथ आने लगेंगे। मैं अकेला ही चला था मंजिल को, मगर लोग साथ आते गए, कारवां बढ़ता गया। ऐसी ही एक नामुमकिन से लगने वाली कहानी को एकदम शॉर्ट में पहले सुनते हैं दोस्तों, फिर उससे हम क्या सीख ले सकते हैं वो बात करते हैं। तो वेलकम टू कर्मा एंड करियर। दोस्तों, इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और शेयर करें। ये कहानी है दशरथ मांझी की, जिसे माउंटेन मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। ये 1959 की बात है। दशरथ मांझी एक गरीब मजदूर था, बिहार के गया जिले में गहलूर गांव का निवासी। उसकी शादी बचपन में ही गांव की लड़की फाल्गुनी देवी से तय हो गई थी और वो अपना सुखी जीवन उसके और अपने बेटे के साथ बिता रहा था। गहलूर गांव दोस्तों एक पहाड़ी से घिरा हुआ था। रोजी रोटी के लिए गांव वाले आसपास और पहाड़ी के दूसरे तरफ खेतों में काम करते थे। अन्य सुविधा जैसे स्कूल, अस्पताल, बाजार वगैरह के लिए पास के ही वजीरगंज नामक तहसील में जाना पड़ता था। वजीरगंज वैसे तो पहाड़ी पार करके जाने से 15 किलोमीटर दूर था, पर बाई रोड जाना हो तो 65 किलोमीटर लंबा और घुमावदार रास्ते से जाना पड़ता था। वो कहते हैं ना, जब सब कुछ अच्छा चल रहा होता है तभी लाइफ एक अलग ही मोड़ ले लेती है। कुछ बुरा होने के लिए, या फिर हमें सबक सिखाने के लिए, या फिर हमारी परीक्षा लेने के लिए। जिंदगी अक्सर हमें बड़ा बनने का मौका देती है दोस्तों, कुछ बड़ा करने का, पर हम ही उसमें मुश्किल देखकर पीछे हट जाते हैं। चलो कहानी को आगे बढ़ाते हैं। जिंदगी ने दशरथ मांझी के लिए भी कुछ ऐसा ही तय कर रखा था, जिससे उसकी दुनिया ही बदल गई। एक दिन फाल्गुनी देवी अपने पति के लिए खाना लेकर पहाड़ी के दूसरी ओर जा रही थी। उसका पैर फिसल गया और वो गिर पड़ी। वो प्रेग्नेंट थी और बुरी तरह घायल हो गई। उसे तुरंत अस्पताल की जरूरत थी। खून से लथपथ दशरथ उसे जैसे तैसे अस्पताल ले गया, जो 65 किलोमीटर दूर था, पर अपनी पत्नी को बचा न सका। दशरथ मांझी फाल्गुनी से बहुत प्रेम करता था। दुख और मजबूरी में उसने उस पहाड़ को बहुत कोसा, जिसकी वजह से यह हादसा हो गया और वो समय पर अस्पताल नहीं पहुंच सका। दोस्तों, यहाँ पर दशरथ चाहता तो दूसरी शादी करके अपनी साधारण सी जिंदगी बिता सकता था, पर नियति को कुछ और ही मंजूर था। उसने पहाड़ काट कर एक रास्ता बनाने की सोची। उसे सब पागल हो गया कहने लगे और वो अकेला ही हथौड़ा और छेनी लेकर पहाड़ पर चढ़ गया उसे तोड़ने के लिए। 1960 में उसने पहाड़ को तोड़ना शुरू किया। हर रोज, सातों दिन, सालों साल और 22 साल तक वो पहाड़ पर ही अपनी झोपड़ी बनाकर रहने लगा। गांव वाले उसे पागल कहते, उस पर हंसते, उसकी बुराई करते, पर वो सिंगल माइंडेडली ये काम कर रहा था, बिना कोई मदद के, किसी के सहारे के, या अकेला, सिर्फ अकेला। दोस्तों, सफलता भी हमसे डिटर्मिनेशन और सैक्रिफाइस मांगती है। दशरथ की अपने काम के प्रति लगन, मेहनत, उसकी दृढ़ इच्छा शक्ति, उसके हट को देखकर मीडिया और गांव वाले, वही जो उस पर हंसते थे, कभी उसके साथ आए, उसको खाना दिया, औजार दिए, उसकी मदद की, और फिर 22 साल तक लगातार अकेले काम करने के बाद 1982 में वो सफल हुआ। उसने पूरे पहाड़ को काटकर 360 फीट लंबा, 30 फीट चौड़ा और 25 फीट ऊंचा रास्ता बना दिया। उसने असंभव को संभव बना दिया दोस्तों। ये रास्ता उसके गांव से वजीरगंज की डिस्टेंस को 65 किलोमीटर से सिर्फ 15 किलोमीटर कर दिया। आज उस रास्ते का नाम दशरथ मांझी पथ है और उसे अपने कार्य के लिए द माउंटेन मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। भारत सरकार ने उसके ऊपर एक स्टैंप भी जारी किया और उसे बिहार के टॉप 10 पर्सनालिटी में उसको शामिल किया। तो दोस्तों, कंक्लूजन
ये है, स्वामी विवेकानंद ने एक बार कहा था, सफल होना हो तो कोई एक आइडिया ले लो जो आपको पसंद हो, जो आपके दिमाग में हो, फिर दिन रात उसके बारे में ही सोचो, उसे ही जियो, अपना सारा दिलो दिमाग उस पर लगा दो, बाकी सब छोड़ दो। यही सक्सेस होने का राज है। तो थैंक यू एंड गुड बाय, टेक केयर।